नमस्कार मित्रों। हम लोग वैदिक काल की बात कर रहे थे, जिसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऋग वैदिक काल के बारे में बात की, वेदों की बात की और जो वैदिक साहित्य थे उनको लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को लेकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर वैदिक काल जानने के स्रोत क्या थे। उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानते हैं हम लोग, उसके स्रोत क्या थे। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ और लौह युक्त चित्रित दूसर विद्वान स्थल, इनसे हमको उत्तर वैदिक काल को जानने में सहायता प्राप्त होती है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से थे? इसमें ऐतरेय ब्राह्मण आता है, शतपथ ब्राह्मण आता है, अथर्ववेद आता है। इसके बाद लौह युक्त चित्रित दूसर भांड स्थल जो थे, उनसे भी हमें इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके भौगोलिक विस्तार को हम लोग समझते हैं। तो भौगोलिक विस्तार में सबसे उत्तर में हिमालय था, दक्षिण में विंध्य पर्वत का जो दक्षिणी हिस्सा था वो था, पूर्व में सदा नीरा यानी गंडक नदी थी और पश्चिम में अफगानिस्तान के पूर्वी भाग तक इनका विस्तार था। ये जो स्थान है, यानी गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, ये इनकी गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र रहा है। उत्तर वैदिक साहित्यों में हिमालय की चर्चा हुई है। उत्तर वैदिक काल में हिमालय की चर्चा हुई है। हिमालय जिसकी चोटी के रूप में त्रिकुद, क्रौंच और मौनक का भी उल्लेख हुआ है। ये इसकी उत्तरी सीमा थी। अब पश्चिमी सीमा की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी सीमा में अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था और पूर्वी सीमा में सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित विधेय माधव की कथा के अनुसार अनुमान लगाया जाता है, जिसमें सरस्वती के किनारे रहने वाले विधेय माधव अपने हाथों में अग्नि को लेकर गौतम रहुगढ़ के साथ पूर्वी भारत में सदा नीरा गंडक नदी के तट पे पहुंचे थे। ये जो कथा है, इससे हमें इसके पूर्वी सीमा का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में अंग, मगध और वैशाली शब्द का भी प्रथमता उल्लेख हुआ है। जो इसे पूर्वी सीमा जो थी वो खिसककर उत्तर बिहार हो गई थी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर दक्षिणी जो सीमा थी, इसके बारे में दक्षिणी सीमा जो थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विंध्य पर्वतमाला की चर्चा हम लोगों को, ये साथ में सतपथ ब्राह्मण में दो समुद्रों की चर्चा हुई है। इसी ग्रंथ में रेवा यानी नर्मदा जो नदी थी, उसका भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गंगा यमुना दोआब का उल्लेख बार बार मिलता है और इससे हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। अब हम लोग इनकी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बात कर लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलना शुरू हो गया था। जनपद शब्द का उल्लेख मिलना शुरू हो गया था। कुरु और पांचाल दो प्रसिद्ध जनपद थे। कुरु और पांचाल, ये दो प्रमुख जनपद थे इस समय। कुरु जनपद का निर्माण जो पूर्व वैदिक कालीन दो जन थे, भरत जन और कुरुजन, इनको मिलाकर हुआ था। और पांचाल जनपद का निर्माण तुर्वस और कृविजन को मिलाकर पांचाल का निर्माण हुआ था। इसके बाद अथर्ववेद में मगध, वैशाली और अंग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। इसके बाद इस समय कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख हुआ है, जिसमें से 12 प्रकार के अधिकारी का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में, और तैत्तरीय अरण्यक में 11 प्रकार के रत्निकों की चर्चा हुई है। जैसे संग्रहित थे, संग्रहित संग्रहित ये कोषाध्यक्ष थे। भागदूत भू राजस्व सुनने वाला होता था। अक्षवाप जुआ खेलने में राजा को सहयोग करने वाला। पालागल जो था, ये विदूषक यानी हंसी ठिठोली करने वाला था। उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। और अब जो बलि प्रथा थी, ये ऋग वैदिक काल की तरह स्वेच्छा नहीं था, ये अनिवार्य कर हो गया था। ये क्या हो गया था? अनिवार्य कर था। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्वेच्छा से लोग देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो बलि प्रथा थी, ये अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें भावा और शुल्क दो नए कर लगाए गए थे। भावा और शुल्क, ये दो नए कर इस टाइम पे लगाए गए थे और ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि सभी लोग राजा को कर देंगे। अब हम लोग इनके सामाजिक जीवन को लेकर बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर। तो वर्ण व्यवस्था समाज का अभिन्न अंग बन गया था, जिसका आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया था। कर्म अब आधार नहीं था, बल्कि अब आधार क्या था? जन्म। यानी वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा, उसका वर्ण वही हो जाएगा। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी।
स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी, जिसकी जानकारी हमें मैत्रेयी संहिता में होती है। इसमें स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ पुरुषों की 3 अनिवार्य बुराइयों में गिनाया जाने लगा। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित बताया गया है और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच विदेह राजा जनक के दरबार में गार्गी के लिए याज्ञवल्क्य द्वारा प्रयुक्त कथनों से हमें स्त्री की स्थिति का ज्ञान होता है कि उसमें गिरावट हुई है। विदुषी भी इस समय हुई थी, जिसमें शुलभा शुलभा वड़वा, मैत्रेयी, इनका हमें उल्लेख मिलता है। कात्यायनी और गार्गी का भी उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार बंद हो गया था इस समय। जो उपनयन संस्कार हम लोगों ने निरुक्तिक काल में पढ़ा था, वो इस समय बंद हो गया था। इसके बाद अथर्ववेद में जिक्र मिलता है कि विधवा स्त्री पति के शव के साथ लेटती थी, बाद में अपने संबंधियों के साथ घर चली जाती थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो विधवा औरतें होती थी वो अपने पति के शव के साथ में लेटती थी उस पे, लेकिन उसके बाद वो उतरती थी और अपने घर चली जाती थी। इस समय किसी प्रकार का सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। और गोत्र व्यवस्था इस समय लागू हो गई थी। गोत्र व्यवस्था जिसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथा आश्रम संन्यास भी तो था। वो इस समय नहीं था, वो आगे चल के महाजनपद कालीन व्यवस्था में आगे आगे अस्तित्व में आया, लेकिन इस समय केवल 3 थे, जिसमें से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जोड़ा गया था। चौथा आश्रम संन्यास आगे महाजनपद काल में जोड़ा गया था। इस समय आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आर्थिक जीवन का जो आधार था, आधार इनका पशुपालन था और कृषि था, जिसमें कृषि के बारे में जानकारी हम लोगों को काठक संहिता में मिलता है, जिसमें 24 बैलों द्वारा और अथर्ववेद में 6 से 12 बैलों द्वारा खेतों को जोते जाने की बात कही गई है। इस समय तक लोहे का खोज हो गया था। लोहे की खोज से कृषि को बढ़ावा मिल गया। उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार की फसलें हो गई थी, क्योंकि अब लोहा आ गया तो लोहे से कृषि का उत्पादन हुआ और फसलें आई। फसलों में व्रीहि फसल थी। व्रीहि, सरसप, माश, गोधूम। तो व्रीहि क्या था? व्रीहि चावल को कहते थे, सरसप कहते थे सरसों को, गोधूम कहते थे गेहूं को और माश कहते थे उड़द की दाल को। ये 4 तरह की फसलों का उत्पादन होता था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेन देन और विनिमय प्रणाली को लेकर। तो लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा इस समय हो रहा था और जो विनिमय प्रणाली थी वस्तु आधारित थी। वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले में आप दूसरी वस्तु ले लीजिए। मुद्रा की बात करें हम लोग, तो मुद्रा का यहाँ पे हम लोगों को उल्लेख बहुत कम मिलता है। मुद्रा का उल्लेख कम मिलता है। यहाँ पे वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान होता है। आप एक वस्तु दीजिए, अगर किसी व्यापारी को लाभ हो रहा है तो उसके बदले आपको वो आपके उपयोगी वस्तु दे देगा, जो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके बाद हम लोग धार्मिक जीवन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक जीवन कैसा था? तो प्रमुख देवताओं में 3 नए देवताओं को महत्व स्थापित हुआ। रुद्र यानी शिव, विष्णु या नारायण और ब्रह्मा या प्रजापति, जिसमें से प्रजापति यानी ब्रह्मा सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। कर्मकांडीय जटिलताएं बढ़ गई थी। मंत्रोच्चारण, ये जो मंत्र थे इनके उच्चारण की शुद्धता पर जोर दिया जाने लगा। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, श्रोत्रामणि यानी सुरापान संबंधी यज्ञ भी होते थे। पुरोहितों की संख्या 7 से बढ़कर 17 हो गई थी। पुरोहितों की संख्या 7 से 17 हो गई थी। फिर आश्रम व्यवस्था की बात कर लेते हैं हम लोग। आश्रम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये 4 प्रकार के हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों वर्णों का एक साथ जो उल्लेख है वो जवालोपनिषद में मिलता है। और फिर बात करते हैं 16 संस्कारों की। 16 संस्कार की हम लोग बात करेंगे। तो 16 संस्कारों में सबसे पहले 16 संस्कार क्या क्या थे वो सुन लीजिए आप लोग। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। सबसे अंत में होती थी अंत्येष्टि।
फिर इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो उपनयन सबसे महत्वपूर्ण था। उपनयन उपनयन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण था किसमें? 16 संस्कारों में। इसमें शूद्रों और महिलाओं का उपनयन नहीं होता था। उपनयन के बाद तीनों वर्ण के बच्चे द्विज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्विज, यानी दोबारा जन्मा हुआ। ब्रह्मचर्य की शुरुआत उपनयन व समापन समावर्तन संस्कार के साथ होता था। इसके बाद बच्चे स्नातक कहलाते थे। जब ये समाप्त होता था तो उसके बाद बच्चे समावर्तन संस्कार के साथ बाद में बच्चे स्नातक कहलाते थे। फिर बात करते हैं षड दर्शन यानी 6 दर्शन कौन कौन से थे। तो इन 6 दर्शनों में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला था सांख्य दर्शन, सांख्य। फिर आता है योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। इसमें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद मुनि थे। उत्तर मीमांसा की जैमिनी और पूर्व मीमांसा की जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत के वादरायण जी थे। इनमें सबसे जो ये दर्शन थे, इनमें सबसे प्राचीन जो था वो योग दर्शन था। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? योग दर्शन था। पूर्व मीमांसा में वैदिक कर्मकांड का वर्णन है। पूर्व मीमांसा में वैदिक कर्मकांडों का वर्णन है। वैशेषिक दर्शन में विश्व के यथार्थवादी, वैशेषिक दर्शन जो था इसमें विश्व के यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुवादी दर्शन का विश्लेषण है। इसके बाद अन्य तथ्यों में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मृत्यु है, मृत्यु इसकी चर्चा जो है सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण में की गई है। और मोक्ष की चर्चा सबसे पहले उपनिषदों में की गई है। और पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है हम लोगों को। फिर अन्य तथ्यों में बात करेंगे विवाह के प्रकार को लेकर। कुल 8 प्रकार के विवाह थे। कुल 8 प्रकार के विवाहों का विवरण प्राप्त होता है। 8 विवाह कौन कौन से थे? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। जिसमें से प्रथम 4 विवाह जो थे वो शास्त्र सम्मत थे। प्रथम 4 विवाह कौन कौन से थे? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये ब्राह्मणों में होता था। इसके बाद असुर विवाह को केवल वैश्य और शूद्र लोग करते थे। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। इस प्रकार जो 8 विवाह का उल्लेख है ये गुह सूत्र में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? गुह सूत्र। गुह सूत्र में विवाहों के प्रकार की जानकारी होती है। कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के विवाह हैं। तो इसके साथ ही आज ये हमारा वैदिक काल समाप्त हो, मतलब वैदिक काल का जो लेक्चर है वो समाप्त हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छठी